नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरेली में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज कलेक्टर गेट पर जमीन पर बैठकर धरना देते हुए नजर आए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। धरने के कारण आपको बता दें कि वो चर्चाओं में है और लगातार इस पूरे मामले में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया है। देखिए कलेक्ट्रेट गेट पे अलंकार अग्निहोत्री जी धरने पर नीचे बैठ चुके हैं पूरी तरीके से। कैसे बैठे हैं आप? मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछने आया हूँ। कल शाम 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम को 7:45 में किस व्यक्ति से वो फोन पे स्पीकर फोन में बात कर रहे थे, वो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। पूरा राष्ट्र जब से वो पता चला है, पूरे राष्ट्र को बताएं ये साला पंडित जो ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा के तहत जो पूरी राज्य सरकार काम कर रही है, ये कल उजागर हुआ है। उस व्यक्ति का जिलाधिकारी महोदय नाम बताएं। यदि नहीं बता सकते तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनसे निवेदन करूंगा एसआईटी गठित करके जो जिलाधिकारी महोदय का जो कॉल नंबर है उसको ट्रेस करे, सीडीआर निकाले कि कहाँ से कॉल आया था। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा व्यक्ति ये बोला था कि साला पंडित पागल हो गया है। इससे यहाँ पे स्पष्ट है जो ब्राह्मण जो इस सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की ब्राह्मण विरोधी विचारधारा जो है वो स्पष्ट हो गई है। और मैं चाहूंगा भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, यहाँ के माननीय गवर्नर मैम है, उनसे तुरंत रिपोर्ट लेके यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए ये पूरी तरीके से देख सकते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री जी कलेक्ट्रेट गेट पे बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि कल किस व्यक्ति का फोन था जिन्होंने एक समाज को गाली बकी, उनकी सीडीआर निकाली जाए। जुड़े रहिए मुझसे पल पल की खबर के लिए, डेली 24 भारत के लिए। मैं विनोद जोशी, बरेली से। देखिए वहीं जालौन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 23 वर्षीय कमला के रूप में हुई है, जिसका शव उसके ही कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक घटना जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के निधानन का डेरा गांव की है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले कमला का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद कमला कमरे में चली गई और कुछ देर बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। जब काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आई तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा, जहां उसका शव लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। सूचना पर कदौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई आपको? हैं? कैसे? किसने? कहाँ? घर पे। कहाँ है घर? निधानन डेरा। क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई आपको? हैं? वहीं शिवली कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर गांव में ऑन ड्यूटी तैनात पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक जनप्रतिनिधि के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिवली कोतवाल प्रवीण सिंह अकबरपुर से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले के सामने वर्दी में दंडवत नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब सांसद देवेंद्र सिंह भोले रंजीतपुर स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खाकी वर्दी को अनुशासन, निष्पक्षता और संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस घटना ने वर्दी की गरिमा को तार तार कर दिया है। पुलिस नियमों के अनुसार वर्दी में तैनात अधिकारी केवल संविधान और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ही सैल्यूट कर सकते हैं। किसी जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति के पैर छूना पुलिस रेगुलेशन के स्पष्ट रूप के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कई यूजर्स इसे सत्ता की चापलूसी और पुलिस की निष्पक्षता पर सवालिया निशान बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आस्था से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि कानून और ड्यूटी के दायरे में इस तरह का आचरण अनुचित माना जाता है। फिलहाल ये मामला चर्चा में बना हुआ है और अब सभी की नज़रें पुलिस प्रशासन पर टिकी है कि वो इस अनुशासनहीनता पर क्या कार्रवाई करते हैं। यह घटना न सिर्फ कानपुर देहात बल्कि पूरे प्रदेश में खाकी की छवि पर असर डालती हुई नजर आ रही है। तो अगली बड़ी खबर सहारनपुर से है। जनपद के सुंदरपुर शांक भरी मार्ग पर मृतक छात्र के परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक विशाल बीएमएस की पढ़ाई कर रहा था और द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में छात्र था। परिजनों का आरोप है कि छात्रों ने मिलकर उसकी हत्या की है।
उन्होंने कॉलेज के ओनर को मौके पर बुलाने और मामले की गंभीर जांच कराने की मांग की। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे और मृतक छात्र के परिवार का समर्थन किया। तो स्थानीय लोग और छात्र समुदाय इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। परिवार का कहना है कि विशाल के साथ अन्य छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने फिलहाल इलाके को सुरक्षित किया हुआ है और मामले की जांच में जुटी है। द्रोणाचार्य आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। छात्र समुदाय और स्थानीय लोग इस घटना के पीछे की वास्तविकता जानने के लिए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दावा किया गया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना ने केवल परिवार को सदमा नहीं पहुंचाया बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला अब न्यायिक और प्रशासनिक जांच के दायरे में है और समाज की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, सहारनपुर में छात्र की हत्या पर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया और लगातार लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। क्या मामला है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जमीनी हकीकत बताना चाहूंगा। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के खुशहालीपुर के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिन पहले एक छात्र की मौत हो जाती है। मौत के बाद जब परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन जो है आयुर्वेदिक कॉलेज में पहुंचते हैं, जहाँ वो जो है आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। कोई कुछ बता रहा है, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि पूरा जो मामला है ये एक्सीडेंटल मामला जानकारी में आया होता, जो स्थानीय प्रशासन की जो जानकारी देखी है, जो एक्सीडेंट मामला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन है जो है वो हत्या की साजिश बता रहे हैं कि पहले कई दिनों से उसके साथ रेकिंग चल रही थी। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि आज जब उनको इंसाफ नहीं मिला परिजनों को, तो वो मौके पर पहुंच के उन्होंने जो सड़क पे जाम किया और इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झंझोड़ कर रख दिया। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार सिर्फ एक ही छात्र नहीं बल्कि कई छात्रों के साथ इस तरीके का शोषण किया जा रहा था, उनको परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया और यही वजह है कि द्रोणाचार्य कॉलेज में छात्र की ये संदिग्ध मौत हुई है। देखिए, अगर बात की जाए संदिग्ध मौत की जो सूचना मिली है, जो प्रशासन ने जो जानकारी दी है, बताया गया कि जो एक्सीडेंट से युवक की मौत हुई है, लेकिन जो सामने जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारे बेटे की हत्या की गई है, उनको न्याय नहीं मिला, तो न्याय नहीं मिलने के बाद वो सड़क पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और इसी बीच में जो है भीम आर्मी जो संगठन है वो भी इसमें शामिल हुआ हो, तब जाकर यहाँ पर एक बड़ा आक्रोश यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जो सुंदरपुर शाकुल मार्ग पर जाम लगा गया, लेकिन आक्रोशित परिजनों का साफ कहना था कि हमारे बेटे को अगर इंसाफ नहीं मिला, हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि यह आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, सड़क पर जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई थी और भीम आर्मी का समर्थन भी परिवार को लगातार मिल रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को और बड़ा यहाँ पर किया जाएगा और लगातार इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। बात की जाए, जिस तरह से भीम आर्मी संगठन ने जिस तरह से यहाँ पर जो है बीच में उनके परिजनों के बीच में पहुंच कर, क्योंकि दलित छात्र के साथ ये हत्या जो आरोप परिजनों ने लगाया कि वो भी दलित परिवार से है, और इसकी जानकारी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, उनको भी जानकारी उनके पास पहुंची है। लेकिन उनके समर्थकों ने और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और मामले को जो है शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन भीम आर्मी संगठन ने इस मामले को जो है तूल दिया है। और बात की जाए कि कॉलेज प्रबंधक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए 200 की गिरफ्तारी की मांग की और सड़क पर जिस तरह से जाम शाकुल बाग पर जाम लगा गया, आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई, स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, उनके परिजनों को जो है उनसे बात की, उनको समझाया गया, तब जाकर वो शांत हुए। लेकिन आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से जल्द इसमें मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी वही सुनील, इस पूरे प्रकरण में द्रोणाचार्य कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है? किसी तरह का कोई बयान यहाँ पर सामने आया या इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही हो?
देखिए, कॉलेज प्रशासन की तरफ से बात की जाए, जिस तरह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है और परिजनों ने जिस तरह से वहाँ पर जो है पूरा आक्रोशित होकर वहाँ पर हंगामा किया है, लेकिन कॉलेज स्टाफ वहाँ से पहले से ही मौके से फरार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक प्रबंधक की तरफ से, उनकी तरफ से कोई साफ तौर से जानकारी नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो द्रोणा आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसमें पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। एक छात्र के साथ पहले में से उसको पीटा गया है। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि बीएमएस छात्र का विशाली छात्र जो दिल्ली से बिलोंग करता था और बीएमएस की यहाँ पर तैयारी कर रहा था, दिसंबर में इसने यहाँ पे फर्स्ट दिसंबर को उसने एडमिशन किया था। लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाया कि हमारे बच्चे के साथ में जो रैगिंग की जा रही थी, उसको उत्पीड़न किया जा था, क्योंकि बताने से भी बिल्कुल जो है परिवार को नहीं, डर की वजह से बता पा रहा था। लेकिन बात की जिस तरह से परिजनों को सोचना है कि हमारे तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तब तक जो सामने जो आरोप जो निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज के जो प्रबंधक है वो भी सवालों घेरे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बात की जाए, क्योंकि लापरवाही एक कहेंगे कि कॉलेज में इस तरह की एक घटना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरोप के सवालों में कहीं ना कहीं कॉलेज भी जो है पूरी तरह से खड़ा है। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर परिजन जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, भीम आर्मी का समर्थन भी उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है, इनको समझाइश देना, साथ ही साथ इस मामले को सुलझा पाना, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी। उनका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक की गई है और क्या कुछ आश्वासन पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है? देखिए, अगर बात की जाए, थाना स्थानीय जो पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। फिलहाल छात्र की मौत को लेकर कॉलेज प्रशासन की भूमिका के सवालों के घेरे में। लेकिन बात की जाए, परिजन अभी अपने बेटे को न्याय दिलाने की उम्मीद पर प्रशासन की कार्रवाई पर नजर लगाए बैठे हैं। लेकिन बात की जाए, प्रशासन ने जिस तरह से उनको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो भी आरोपी है, जो भी फरार आरोपी है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर एक कठोर कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भीम आर्मी के साथ परिवार ने प्रदर्शन किया है और अपना रोष जाहिर करते हुए ये परिवार नज़र आया है। द्रोणाचार्य कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत से मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। भीम आर्मी के साथ परिवार ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। वहीं अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव उदयपुर से लगभग 2 महीने पहले मानसिक रूप से कमज़ोर नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने वाले युवक, और आपको बता दें कि नाबालिग किशोरी को अलीगढ़ पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, जिसके चलते नाबालिग किशोरी का परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। किशोरी के पिता की तरफ से बताया गया कि उनके द्वारा एसएसपी और डीआईजी पर सूचित किया गया, धरना दिया गया, लेकिन आश्वासन देकर मामला शांत कर दिया जाता है। पीड़ित पिता ने हर संभव प्रयास कर लिए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस पीड़ित पिता की कोई मदद नहीं की। केवल आश्वासन देकर मामले पर धूल डाली जा रही है। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को भगाकर ले जाने वाले युवक का मौजूदा ब्लॉक प्रमुख ऋषिपाल चौधरी से नज़दीकी रिश्तेदारी है, जिसके चलते अलीगढ़ पुलिस दबाव में काम कर रही है। मेरी बेटी है, 2 महीने हो गए और थाने के चक्कर काटते काटते, लेकिन बेटी बरामद नहीं करी है पुलिस ने। मैं बहुत हर थक के अब बहुत परेशान हुआ हूँ और अब मैं कुछ नहीं है, मैं अपनी या तो 2-3 दिन में पुलिस प्रशासन सुन ले, या तो बच्ची को बरामद करके देते। नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आत्मदाह कर सकता हूँ, अनशन पे बैठूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे प्रशासन से कहना है कि 2-3 दिन में या तो बच्ची मिल जाए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आपने कहाँ पे लिख किया? मैंने एसएसपी साहब को किया, डीआईजी साहब से बात करी है, सीओ साहब से किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला मुझे। आज 2 महीने हो गए, बहुत हो जाता है। 2 महीने का आश्वासन देने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरी बेटी है। वहीं अमरोहा में अचानक से मौसम बदल गया। बारिश और ओलावृष्टि से ठंड बढ़ गई, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो आपको बता दें कि अमरोहा ज़िले में मौसम ने अचानक से करवट ली और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों के लिए ठंड को यहाँ पर बढ़ा दिया है। खासकर जोया क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और कई इलाकों में ठंड ने आम जनमानस की मुश्किलें बढ़ा दी। किसानों का कहना है कि इस अचानक हुई ओलावृष्टि से गन्ना, धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए किसानों और आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं कुशीनगर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पेट्रोल पंप पर
घटतौली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुधही नगर पंचायत स्थित बड़हरा चौराहे पर बने अशोक फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ग्राहक पेट्रोल की मेजरमेंट को लेकर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि मशीन में डल रहा तेल तय मात्रा से कम है। वीडियो में ग्राहक और पेट्रोल पंप के सेल्समैन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। ग्राहक मेजरमेंट कराने की बात करता है और दावा करता है कि पेट्रोल कम दिया जा रहा है। इसी दौरान वो जिला अधिकारी से शिकायत करने की बात भी कहता नजर आ रहा है। वीडियो में ग्राहक का आरोप है कि पेट्रोल पंप पर खुलेआम घटतौली की जा रही है और इससे आम जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद अब तक संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं। घटना के बाद उपभोक्ताओं में आक्रोश है और लोग मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल ये वीडियो क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में एक बड़ी सुरक्षा घटना सामने आई है, जहां इंद्रेश कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार, राज, मोनू और अंकित नामक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक व्यापारी की बिल्डिंग पर बम फेंककर जान माल को खतरे में डाला था। घटना के पीछे रंगदारी का मामला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गैंग बनाकर व्यापारी से रंगदारी मामले में मांगने की कोशिश की थी और जब मांग पूरी नहीं हुई तो धमकी और बम फेंकने तक का कदम उठाया गया। एसएचओ श्रीकांत राय के नेतृत्व में दुबग्गा थाने और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से बम और लूट की कोशिश में इस्तेमाल मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने लगातार धमकियां देकर व्यापारी से संपत्ति और रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान गैंगस्टर गतिविधियों में संलिप्त होने के मामले में पहले से दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर की गई। घटना की जांच अभी भी जारी है और पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश भी है कि कोई भी व्यापारी या नागरिक भय के साए में नहीं रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बैंक कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी रही। राजधानी लखनऊ में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन जोरदार तरीके से कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक की मुख्य शाखा के कर्मचारियों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मियों ने आवाज़ दो हम एक हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को एक झटका और दो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि वो 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों और कार्य दबाव कम होगा और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। बैंक कर्मियों ने बताया कि मौजूदा कार्य प्रणाली में दबाव अधिक है और समय की कमी के कारण ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं देना कठिन हो रहा है। हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में सामान्य कार्य बाधित रहा, जिससे ग्राहकों को लेन देन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बैंक कर्मचारी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाना है। इस मौके पर हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने प्रशासन से अपील की कि वो उनकी मांगों को गंभीरता से लें और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया और पुलिस ने भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। इस हड़ताल को लेकर बैंक कर्मचारी और यूनियन दोनों ही दृढ़ हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो अपना विरोध जारी रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी और सामाजिक स्तर पर विरोध जारी है। रायबरेली जिले के सलौन से बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी मामले को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि नए नियम छात्रों और शिक्षण संस्थानों के लिए चुनौतीपूर्ण है और इस पर संगठन को गंभीर चिंता है। इसी क्रम में राजपूत करनी सेना के युवा जिलाध्यक्ष अमर सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है। अमर सिंह ने कहा कि ये नियम सामान्य छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए खतरा है और इसका दुरुपयोग संभव है। उन्होंने अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आज शाम 4 बजे परिवर्तन चौक चौराहे पर जुटकर अपने विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। संगठन ने आम जनता से भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है ताकि यूजीसी के नियमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सके।
स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने सड़क पर निगरानी बढ़ा दी है और विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने की तैयारी की है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ये मामला काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है। छात्र संगठनों, सामाजिक समूहों और राजनीतिक नेताओं की भागीदारी के चलते पूरे प्रदेश में यूजीसी नियमों को लेकर बहस तेज है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के उद्देश्यों में जातिगत भेदभाव और समानता पर ध्यान देना शामिल है, लेकिन नियमों के प्रभाव और दुरुपयोग की आशंका की वजह से विरोध की स्थिति बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश में इसके सामाजिक और राजनीतिक असर पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है। तो रायबरेली में बीजेपी नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजपूत करनी सेना का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो यूजीसी नियमों पर सामाजिक और राजनीतिक हंगामा हो रहा है और उसी को लेकर रायबरेली में बीजेपी नेता ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं मैनपुरी जिले के बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर में डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। जानकारी के मुताबिक देर रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर दंपति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दंपति अपने कमरों में सो रहे थे, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद अपराधियों ने घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घर की अलमारी और बक्से खुले मिले, वहीं नकदी और जेवर की चोरी की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया है और वारदात से जुड़े सुराग जुटाने में जुट गई है। पड़ोसियों और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है। दंपति का छोटा बेटा 18 फरवरी को शादी करने वाला था। इस घटना ने परिवार और पूरे गांव में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। बरनाहल थाना पुलिस इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इलाके में लोग पुलिस की कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं और हर कोई इस घटना के कारण असुरक्षित महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर फूलापुर ग्राम में हुई ये डबल मर्डर और लूट की वारदात ने पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।